चैप्टर 7 चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे वार्म अप है। रॉक्स हैव थाउजेंड्स, रॉक्स टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म। रॉक को बनने में हज़ारों साल लगता है। ठीक है, इन इंडिया वी हैव अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स मेड ऑफ ह्यूज रॉक्स। हम लोग के इंडिया में बहुत सारा जो मॉन्यूमेंट्स है, स्तंभ है, ऐसा ऐसा जितना भी चीज़ है सब रॉक से बनता है। ठीक है, बड़े बड़े रॉक से। दीज मॉन्यूमेंट्स आर आवर प्राइड। ये हम लोग का अभिमान का चीज़ है। ठीक है, हम लोग के लिए एक प्राइड का चीज़ है। सम की मॉन्यूमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ मॉन्यूमेंट्स का फ़ोटो दिया हुआ है, मॉन्यूमेंट का नाम लिखना है और कौन सा रॉक यूज़ हुआ वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज। रॉक्स एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेस एंड फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। रॉक हम लोग को अर्थ में कहीं भी मिल जाएगा आसानी से, और वो नेचुरल रिसोर्स है। भगवान वाला सिस्टम में है कि ये इजीली हम लोग को नेचर से ही मिल जाता है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। रॉक जो होगा वो डिफरेंट शेप का होगा, यानी अलग अलग शेप का होगा, साइज़ अलग होगा। ठीक है, देखने में टेढ़ा हो सकता है, कैसा भी शेप का हो सकता है, कैसा भी साइज़ का हो सकता है, कैसा भी कलर का हो सकता है। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। रॉक बनता कैसे है? मिनरल से बनता है। पीपल हु स्टडी रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। जो लोग रॉक के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो लोग रॉक के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन प्रीवियस क्लासेस। हम लोग ये पिछले वाले क्लास में बहुत सारा रॉक के बारे में, मिनरल के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे रॉक्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। रॉक हम लोग को कहीं भी मिल जाएगा, धरती पे कहीं भी मिलेगा। दे आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, कैनियंस एंड रिवर बेड्स। ये हम लोग को अलग अलग जगह पे मिलता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है सब दिया हुआ है। माउंटेन्स पे मिलेगा, ठीक है, पहाड़ पे मिलेगा, कैनियंस पे मिलेगा, रिवर बेड पे मिलेगा। ये सब जगह है जहाँ पे रॉक मिलता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स दैट आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस इन द अर्थ। रॉक जो होता है वो मिनरल से बनता है। ठीक है, और वो जो मिनरल है वो हम लोग को नेचुरली अर्थ पे कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फाउंड, इस बात पे निर्भर करता है कि वो कहाँ पे मिला। उन लोग का रॉक का जो नाम होता है वो डिवाइड करते हैं हम, वो कहाँ पे मिला इसके तरीके से। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह का रॉक बोलते हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरह का रॉक हम लोग पढ़ते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड फायर रॉक्स। इग्नियस रॉक को हम लोग फायर रॉक बोलते हैं। इग्निस मीन्स फायर, इग्निस का मतलब ही फायर होता है। एंड आर फाउंड आइदर अंडरग्राउंड, या तो ये वाला रॉक धरती के नीचे मिलता है, और अबव द ग्राउंड, या ग्राउंड के ऊपर मिलता है। दे आर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड व्हेन मेल्टेड रॉक कॉल्ड मैग्मा। अगर रॉक धरती के नीचे मिला गर्म, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। डीप इनसाइड द अर्थ कूल्स डाउन स्लोली। धीरे धीरे ये सब रॉक, धरती के अंदर में जो ये सब रॉक जो हम लोग को मिलता है वो धीरे धीरे ठंडा होते रहता है। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनोज इरप्ट। जब वोल्केनो फटता है उस समय भी रॉक हम लोग को मिलता है, और रॉक वहाँ उस समय भी बनता है। दिस कॉजेज मैग्मा टू कम आउट टू द अर्थ सरफेस कॉल्ड लावा। जब अंदर का गरम मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग मैग्मा नहीं बोलते हैं, उसको लावा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मैग्मा धरती के अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिक एंड ऑब्सीडियन आर सम एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। 4-5 ये जो एग्जाम्पल है ये इग्नियस रॉक का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना। ग्रेनाइट फॉर्म्ड बाय स्लोली कूलिंग pockets of magma that were trapped beneath the earth's surface, or hard rock
यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स एंड किचन काउंटर्स। देखो ये जो तरह का रॉक है, ये जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तब इस तरह का रॉक बनता है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फ्लोरिंग में इसका काम आता है, फ्लोर पे, ठीक है, फ्लोर पे लगाते हैं और किचन के काउंटर्स पे लगाते हैं। बेसाल्ट क्या है, फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली। जब धीरे धीरे ठंडा होता है लावा तो उसको हम लोग ग्रेनाइट रॉक बोलते हैं, जब बहुत तेज़ी से ठंडा होता है तो बेसाल्ट। क्विकली इज़ डेंस एंड डार्क, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। हैज़ फाइन ग्रेन्स, एकदम थोड़ा छोटा समझ लो दाना से बनता है। जनरली यूज टू ले रोड्स, रास्ते पे ये सब रॉक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। रोड बनाने में ये सब रॉक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्यूमिक, फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड। जब लावा ग्राउंड के ऊपर में तुरंत ठंडा हो तब प्यूमिक रॉक बनता है। ये रॉक जो होता है वो बहुत हल्का होता है। वेरी लाइट रॉक दैट समटाइम्स फ्लोट्स ऑन वाटर, कभी ये पानी में भी तैरता है ये वाला पत्थर। यूज टू मेक लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, फुट स्क्रबर एंड ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, पाउडर्ड फॉर्म टू पॉलिश टीथ। ये वाला जो रॉक है ये हम लोग टीथ को पॉलिश करने में यानी दांत को चमकाने में, ठीक है, डेंटिस्ट यूज़ करता है। हम लोग का एड़ी रगड़ने में हम लोग काम में लगाते हैं। और कभी कभी ये वाला रॉक को हम लोग घर बनाने में ब्लॉक के हिसाब से भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। उसके बाद है ऑब्सीडियन रॉक, फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड। जब देखो लावा धरती के ऊपर बहुत जल्दी ठंडा होता है, फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड के ऊपर जब जल्दी से ठंडा होता है। ग्लासी एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, देखो कांच की तरह है, ठीक है, अपीयरेंस क्या है, कांच की तरह है। हैव वेरी शार्प एजेस दैट मेक्स इट यूज़फुल एज अ कटिंग टूल। सबसे ज़्यादा शार्प ये वाला रॉक होता है, ठीक है, इसका जो एजेस होता है बहुत शार्प होता है, ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी कटिंग टूल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये डू इट योर सेल्फ है और ये लैंग्वेज कनेक्ट है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक, अभी हम लोग इससे पहले इग्नाइट वाला रॉक पढ़ रहे थे, ठीक है, लावा वाला। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक। दे आर फॉर्म्ड व्हेन लिटिल पीसेस ऑफ रॉक आर ब्रोकन डाउन एंड वर्न अवे बाय विंड एंड वाटर। ये उस तरह का रॉक है जो हवा के बहने के कारण, हवा जब चलता है तब जो रॉक छोटा छोटा टुकड़ा होता है, ये उस तरह का रॉक है। पानी के कारण और हवा के चलने के कारण इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। दीज लिटिल बिट्स ऑफ रॉक आर वॉश्ड डाउन स्ट्रीम वेयर दे आर सेटल्ड टू द बॉटम ऑफ द रिवर। बड़ा रॉक हवा और पानी के कारण छोटा टुकड़ा में टूट जाता है और आगे धीरे धीरे और आगे बह जाता है और जाके कहीं पे जम जाता है, किसी रिवर में जाके, रिवर के नीचे जाके जम जाता है, रुक जाता है, लेक्स में रुक जाता है, ओशन में रुक जाता है और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का। लेयर्स आफ्टर लेयर ऑफ these get deposited on the top of each other. These layers are pressed down more and more times until the bottom layer slowly turn into rock called sedimentary rock. ये जो रॉक बनता है ये छोटा छोटा जो दाना होता है उसके जमने से बनता है, ठीक है। पानी के कारण बड़ा बड़ा रॉक का टीला छोटा छोटा टुकड़ा में बह के एक जगह पे रुक जाता है और जब धीरे धीरे रुक के चढ़ते जाता है, एक के ऊपर एक थोड़ा करके हाइट बढ़ते जाता है, शेप बड़ा होते जाता है, तब रॉक का फॉर्मेशन होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सैंडस्टोन, कॉन्ग्लूमेरेट, शेल एंड लाइमस्टोन। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, सैंडस्टोन, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सैंडस्टोन ऐसा टाइप का रॉक है जो बालू के जमने के कारण बनता है। दीज पार्टिकल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स सच एज सिलिका। ये जो जम रहा है ये सिलिका के कारण जमता है। दीज पार्टिकल आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मिनरल्स सच एज सिलिका।
धीरे धीरे बालू के एक जगह चिपक के ऐसा करके सैंडस्टोन बनता है। सैंडस्टोन इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज़। मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सैंडस्टोन। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।